श्री वृंदावन धाम की श्री श्री महाराज जी की आज्ञा गुरुणाम न विचारणीया। हमारे अग्रदेव पीठाचार्य श्री मलुक पीठ के आचार्य, दो पीठ के आचार्य हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है। आपके श्री चरणों में अनेक प्रणति निवेदन। श्री अयोध्या के परम विद्वान जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, आपके श्री चरणों में अनेक प्रणति निवेदन है। हमारे श्री महाराज जी जो हम लोग उनसे 20 वर्ष स्वाध्याय करते रहे, उनकी सन्निधि में रह करके बहुत कुछ प्राप्त किया, तो उनके श्री चरणों में अनेक प्रणति निवेदन है। भगवान से भी बढ़ करके भागवतों की महिमा आपने अभी सुना हमारे श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी के मुख से कि भगवान श्री राम से भी बढ़ करके भरत जी का चरित्र और पवित्र है। यहाँ तक कि हमारे भगवान श्री राम भी महर्षि वाल्मीकि जी के शब्दों में बोलते हैं, न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। हे सुग्रीव जी ने विभीषण जी को शरणागति लेने में, शरण में लेने में थोड़ा रोक रखा था कि वो शत्रु के देश से आया है, शत्रु का भाई बता रहा है, इसे कैसे लिया जाए उसको। तो उस समय भगवान राम कहते हैं, न सर्वे भ्रातरस्तात, हे तात, हे सुग्रीव जी, सभी भाई भरत जी जैसे नहीं होते हैं। न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। फिर कहते हैं कि मद विधावाः पितुः पुत्राः। मेरा जैसा पिता का पुत्र भी कोई नहीं होता है, भगवान राम बोल रहे हैं। क्योंकि दशरथ जी महाराज जब शरीर छोड़ना हुआ तो उसके पहले ये वचन कह गए थे कि 14 वर्ष के बीतने पर 15वें वर्ष में जो राम जी महाराज के मुखमंडल का दर्शन करेंगे वो मनुष्य से सीधे देवता बनेंगे। ऐसा ये दशरथ जी महाराज का वचन था। नते मनुष्याः, ये दशरथ जी महाराज का शब्द है, नते मनुष्याः देवास्ते ये चारु शुभकुंडलम मुखम द्रक्षन्ति रामस्य वर्षे 15 पुनः। 15वें वर्ष में जो राम जी महाराज का मुखारविंद का दर्शन कर लेंगे वो लोग नते मनुष्याः, वो मनुष्य नहीं रहेंगे, वो देवता हो जाएंगे। मुझको भी दशरथ जी ने कहा कि मुझको भी देवता होने की इच्छा तो थी, लेकिन मेरा शरीर नहीं रहेगा, राम जी के वियोग में मेरा शरीर नहीं रहेगा। इसीलिए 5 रात्र में ही भगवान श्री राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राण का परित्याग कर दिया। इसीलिए कहते हैं भगवान राम की मद विधावाः पितुः पुत्राः। मेरा जैसा पिता का पुत्र भी इतना प्रिय, माने भगवान अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं नहीं, आत्मश्लाघा कर रहे हैं नहीं, कर रहे हैं। क्यों कि इतने प्रियमय था उनका कि उन्होंने 1 वर्ष भी नहीं, और सब तो 14 वर्ष जीवित रहे, 1 हफ्ता भी नहीं, 5 रात्रि में ही शरीर का परित्याग कर दिया। इसलिए मेरा जैसा पिता का पुत्र भी प्रिय नहीं हो सकता है। मद विधावाः पितुः पुत्राः। आगे कहते हैं, हे तात, हे सुग्रीव जी, क्या है युवराज जी, सूर्यदास आपके शिष्य आए हैं, हमारे महाराज जी के कृपा पात्र हैं। वो जो युवराज अंकित 2 भाई हैं, ये बहुत ही बड़े विद्वान है। सूर्यदोबा भवद विदाह, यही ना है, सूर्यदोबा भवद विदाह। वो आपके ही विद्यार्थी हैं, उन्हीं से हमने पूछा, क्योंकि उन लोगों को याद हो जाता है, एक बार सुन लेते हैं तो प्राय याद हो जाता है, प्रतिभा अच्छी है। हाँ जी, तो ये लोग परम वैदिक भी हैं। इन लोगों को वेद का प्रयोग जो ज्ञान कहा जाता है, दर्श पूर्णमास कैसे किया जाता है, और जी, और उसके बाद अभी वरुण प्रघास करके आए हैं। वरुण प्रघास में अध्वर्यु ऋत्विज थे श्री, ये अभी जो पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन ऋत्विज थे, वो अध्वर्यु नाम के ऋत्विज थे हमारे श्री युवराज जी, और
अंकित जी थे, क्या नाम है, होता थे जी। तो कहने का तात्पर्य ये कुशल इस तरह से वो प्रयोग कर लेते हैं कि कैसा है स्रोत विधान क्या है उसको सब जानते हो। तो हम कुछ होता है तो पूछ लेते हैं। आज भी सवेरे कुछ व्याकरण संबंधी कुछ था तो युवराज जी आदि ये सब दोनों मिल करके समाधान किए उसको। हाँ, तो सुहृदोवा भवद विदाह, आप जैसा मित्र भी कोई नहीं मिल सकता है, सुग्रीव से बोल रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ तक कहा गया कि नशा संकुचितः पंथा ये न बाली हतो गतः, वह रास्ता बंद नहीं हुआ है जिस रास्ते से बाली गया है। तो खरी खोटी सुनाने के बाद भी आप इतने अच्छी तरह से यहाँ तैयार हो गए, तो आप जैसा मित्र नहीं मिल सकता। कहने का तात्पर्य भगवान से भी बढ़ करके भक्तों का गुण, आचार्यों का गुण ये महनीय है। एक छोटा सा हम श्रीरंगम की घटना बता दूं, 7 मिनट लग जाए, जो भी लग जाए। एक बार क्या हुआ कि 900 वर्ष पूर्व जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज वहाँ वास करते थे। उनके समय में एक ब्राह्मण परिवार आ गया जिनके 16 बच्चे थे। कितने थे? 16 बच्चे। तो उनकी कोई जीविका नहीं थी, तो वही श्रीरंगम में रहते थे। अपना ये बाल भोग जिसको गोष्ठी कहा जाता है, गोष्ठी ले करके अपना निर्वाह करते थे, क्योंकि कोई खाने का साधन नहीं था। जैसे सत्यनारायण की कथा में आप सबने अनुभव किया होगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक बार दे दिया फिर दोबारा आ जाएंगे प्रसाद लेने के लिए, तिबारा आ जाएंगे, चौबारा आ जाएंगे। उसी तरह से उन लोगों की भूख तो क्षुधा तो निवृत्त होती नहीं थी उतने प्रसाद से। तो वो 16 बच्चे अर्चकों के पास में आ जाते और कहते थे कि हमको और बाल भोग मिल जाए, और बाल भोग मिल जाए। इस तरह से करते करते ये चलता था क्रम। एक दिन अर्चक लोगों ने आकर के श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से कहा, ये जो ब्राह्मण परिवार है 16 बच्चे वाले, ये बहुत तंग करते हैं। एक बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं रह जाता खाने के लिए। तो इनको ये या तो यही लोग रहें या तो हम लोग रहेंगे, ऐसा कहा। तो फिर ये हुआ कि रामानुज स्वामी ने पहले तो टाल मटोल किया कि इन लोगों की कोई जीविका तो है नहीं, यही प्रसाद पा करके, रंगनाथ भगवान का प्रसाद पा करके रहते हैं, जो कुछ मिल जाता है। तो फिर 2-3 दिन बीत गया। फिर उसके बाद फिर अर्चक लोग आ गए कि महाराज अब हम इन लोगों से नहीं कर सकते हैं यहाँ निर्वाह। तो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने कहा उन ब्राह्मण देवता को कि आप आइए, एक बात सुनिए, इन बच्चों को लेकर के आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए, यहाँ हमारे अर्चक लोग थोड़ा पीड़ित हो रहे हैं आपके परिवार से। तो उस समय ब्राह्मण देवता ने कहा कि फिर हमारे बाल बच्चे यहीं पलते थे, यहीं निवास कर रहे थे, फिर क्या खाएंगे। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के मुख से निकल गया, कभी कभी कैसे निकला, मैंने निकला मतलब ये कि रंगनाथ भगवान व्यवस्था करेंगे, उनके मुख से निकल गया। अब वो इतनी आचार्य के वचन में इतनी निष्ठा थी वो ब्राह्मण देवता की, वो चले गए सरयू कावेरी नदी के उस पार चले गए। उस झोपड़ी वोपड़ी डाल करके उत्तर कावेरी के उस पार चले गए। वहाँ दक्षिण कावेरी और उत्तर कावेरी 2 कावेरी हैं। तो अब उसके बाद इधर क्या हुआ, वो तो निश्चिंत हो गया ब्राह्मण देवता, क्योंकि आचार्य ने कह दिया है, आचार्य निष्ठा जिसको कहा जाता है, कि अब आज हमारे आचार्य ने कहा है कि रंगनाथ भगवान व्यवस्था करेंगे, तो वो तो हो जाएगी, क्या है, हम चले जाएंगे। वो तो उन्होंने नच नहीं किया, फिर सीधे चले गए उधर, झोपड़ी डाल करके रहने लगे। लेकिन वहाँ बालू है और कुछ खाने को कुछ है नहीं वहाँ। तो उस समय दूसरे दिन क्या हुआ कि जैसे जगन्नाथपुरी में वो मिट्टी का बर्तन में सब भोग लगता है ना, उसी तरह से वहाँ रंगनाथ भगवान के यहाँ भी कोई इस तरह से हंडियाँ भोग लगती थी 900 वर्ष पूर्व। तो भोग लगता था, पर्दा हो जाता था, उसमें से कुछ हंडी जो 16 बच्चों सहित पालन हो जाए, वो हंडी गायब हो जाए। तो फिर उसके बाद
1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, फिर ये हुआ कि समाचार धीरे धीरे आचार्य के पास में गया, स्वामी जी महाराज के पास में, कि महाराज जी वो हंडी हम लोग रखते हैं भोग लगाने के लिए, पर्दा लग जाता है, फिर उसके बाद वो एक हंडी गायब हो जाती है उसमें से, जबकि वहाँ कोई ले भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कहाँ चला जाता है कुछ मालूम नहीं। इधर रंगनाथ भगवान क्या करते थे, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके वो हंडी उसमें झाबी ओबी में उसमें रख करके, जो बेत की बनी रहती है उसमें रख करके वो अपना पहुंचा आते थे। दाल, अब जो कुछ रहता है, रसम इत्यादि जो दक्षिण भारत में बनता है वो सब पहुंचा आते थे कि ये वो रंगनाथ भगवान ने भेजा है, ऐसा कह करके वहाँ पहुंचा आते थे। वो अपना मस्त से बच्चे खा रहे हैं, अपना पी रहे हैं, निश्चिंत हैं, वहाँ अपना बैठे हुए हैं सब। उसके बाद इधर रामानंद स्वामी जी के पास जब ये वार्ता गई तो रामानंद स्वामी जी ने चिंतन किया कि क्यों ऐसा हो जाता है भाई, प्रतिदिन क्या बात है। तो होते होते पता लगाते लगाते उनके दिमाग में आ गया कि अरे वो ब्राह्मण जो रहते थे यहाँ 16 बच्चों के साथ में, वो कहाँ रहते हैं आजकल, जरा पता लगाओ। तो श्रीरंगम क्षेत्र में, श्रीरंगम क्षेत्र में लोगों को भेजा, लेकिन कहीं वो मिले नहीं। जब नहीं मिले तो स्वामी जी ने कहा कि जरा उत्तर कावेरी के उस पार जाओ, कहीं न कहीं तो होंगे वो लोग। तो कावेरी को पार करके जब उत्तर गए तो वहाँ देखा कि बाल बच्चे हैं, पता लगा करके स्वामी जी को बता दिया कि स्वामी जी महाराज कि हाँ वो ब्राह्मण परिवार है वहाँ पर है। तो श्री स्वामी जी महाराज स्वयं मिलने के लिए वहाँ चले गए, दर्शन देने के लिए गए। वहाँ जाने के बाद सब लोगों ने साष्टांग किया, सब कुछ हो गया। तो कहा कि तुम लोगों का भोजन व्यवस्था कैसे होती है यहाँ पर। तो वो ब्राह्मण देवता कहे कि आपने चलते समय कहा था ना कि रंगनाथ भगवान व्यवस्था करेंगे, तो कोई वृद्ध आते हैं अपने सिर पर ले करके, वो कहते हैं कि वो रंगनाथ भगवान ने प्रसाद भेजा है, तो वो यहाँ आकर के सब हम लोगों का हो जाता है पूरा, वो प्रतिदिन दे जाते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के आँखों में आंसू आ गए। ओ हो, ये हमने रंगनाथ भगवान को इतना कष्ट दे दिया। पालन करना उनको चाहे वहाँ पर था, वो उन्हीं को पालन करना था, और वहाँ पर भी पालन करना तो वहीं उन्हीं का था। इसलिए सब चलो वहीं श्रीरंगम में ही वहीं चलो, फिर ला करके यहीं रखा। तो कहने का तात्पर्य आचार्य निष्ठा जिसको कहा जाता है, ब्राह्मण देवता ने ये सुन लिया कि रंगनाथ भगवान व्यवस्था करेंगे, आचार्य के मुख से जो निकल गया था वो रंगनाथ भगवान ने सत्य किया। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य के मुख से जो निकल जाता है वो भगवान भी उसको सत्य कर लेते हैं। बस इतनी ही कथा कह करके आज हम श्री महाराज जी की से प्रार्थना करते हैं कि आप ही का हम लोग सुनने के लिए आए हैं श्री अयोध्या धाम से। और फिर उसके बाद महाराज जी की बड़ी कृपा रही है हम लोगों के ऊपर, तो आप सुन ही रहे हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। हम वहीं पर जाएंगे क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, वहाँ सन्मुख दिखाई दर्शन होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कितना मंगल में दृष्टांत हमने सुना कि रंगनाथ भगवान व्यवस्था करेंगे, तो हम लोग की व्यवस्था भी श्री रंगनाथ भगवान जगन्नाथ भगवान कर रहे हैं।